किंतु क्या ये नागों के साथ अन्याय नहीं होगा? अमृत पाने के तो वो भी अधिकारी हैं। नागों को इससे वंचित रखकर उन्हें छलना क्या अनुचित नहीं होगा श्री हरि नारायण? यदि आप ऐसा समझते हैं तो ये आपकी सहृदयता है, किंतु नागों को अमृत न देने का एक कारण है, क्योंकि उनमें अत्यधिक विष का वास होता है। इसलिए उन पर विश्वास करना कठिन है कि अमृत प्राप्त करने के पश्चात वो सृष्टि को किस प्रकार आतंकित करेंगे। कदाचित उनके प्रभाव से न केवल मनुष्य जाति अपितु अन्य जीवों का भी विनाश होगा। सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए नाग अमृत पान करने के योग्य नहीं है। इसलिए संसार को व्यर्थ के संकटों से सुरक्षित रखने हेतु हम ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। फिर तो आपका कहना उचित है श्री हरि नारायण एवं इंद्रदेव। प्रणाम प्रभु। फिर देव विनीता के पुत्र गरुड़ देव अमृत तो लेकर आए, किंतु उसके साथ छिपा लाए उस छलिए देव राजेंद्र को। क्या थे आप लोगों को क्यों आपके साथ छल कर सके, कपट कर सके, इसी कारण। अब ये पूर्ण रूप से हमारे प्रभाव में आ रहे हैं। सफल हो रही हमारी योजना। शीघ्र अति शीघ्र ही अब हम इन समस्त नागों को माया के वशीभूत कर जड़ कर देंगे, ताकि ये नाग दुर्गमासुर के अनुष्ठान में एक कवच का कार्य कर सके। और फिर गरुड़ देव नागलोक पहुंचे और नाग माता देवी कद्रू के समक्ष अमृत कलश प्रस्तुत किया और सदैव के लिए अपनी माता को उनके दास्तां से मुक्त करा दिया। आज से तुम हम नागों की दास्ता से मुक्त हो। पुत्र, और फिर जैसे ही नाग माता कद्रू अपने संतानों को अमृत प्रदान कर रही थी, ठीक उसी समय देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए। इन छल की हुई बूंदों का जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो। अमृत की बूंदों को पीने के लिए जब नाग संघर्ष करने लगे तो खड़क के समान तीक्ष्ण धार से युक्त उन घासों के कारण ही उनकी जीवा दो भागों में विभक्त हो गई। इसीलिए नाग देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को अपने दो भागों में विभक्त जीवा के लिए दोषी मानते हैं। और मुझे ज्ञात है वो दुष्ट मायासुर नागों की उसी सुप्त घृणा को जागृत करने का प्रयास करेगा। और जब किसी के मन में द्वेष की ऐसी भावना जागृत होती है, तब उसका हृदय, उसकी बुद्धि दोनों विषाक्त हो जाती है। और अमृत के उन कुछ बूंदों से दुर्वा धूप तो पवित्र हो गई, किंतु आप सभी को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। यदि कुछ प्राप्त हुआ तो वो था मात्र आपके जीवा का विभक्त होना। अपनी मात्र भक्ति का कितना अनुचित फल प्राप्त हुआ आपको। आपकी विभक्त जीवा। अमृत मंथन में आपके परिश्रम का क्या फल प्राप्त हुआ आपको? आपका विषैला शरीर। और इन सब के लिए उत्तरदायी कौन है? वो दुष्ट देवता। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम। उचित ही तो कह रहा है वो असुर। देवताओं ने हमसे इतना बड़ा छल किया और फिर भी हम सदा देवताओं का ही साथ देते हैं। अब समय आ गया है कि अब हमें देवताओं के विरुद्ध असुरों का साथ देना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं देवी? अपने विवेक को जागृत कीजिए।
आज ही तो भ्रमजाल से मुक्त हुई हूँ मैं। आज ही मेरा विवेक जागृत हुआ है। उचित अनुचित का भेद कर पा रही हूँ मैं। भ्रमित तो वो असुर कर रहा है आपको और नागलोक के अन्य वासियों को। भ्रमित कर रहा है ये असुर हम सबको। इसका कथन सत्यता से रिक्त है। हमारे इतिहास को अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर बोल रहा है ये। सागर मंथन के समय हमें अमृत नहीं विष दिया गया था, क्योंकि नागों के पास अन्य जीवों की तरह भूख प्यास मिटाने के लिए हाथ पैर नहीं होते। इसलिए हम स्वयं को विष से सुरक्षित रखते हैं। और छल नाग माता के साथ नहीं, अपितु उनके द्वारा विंता माता के साथ हुआ था। महादेव ने मात्र एक आभूषण समझकर नहीं, अपितु सम्मान देने के लिए हमें कंठ पर स्थान दिया है। श्री हरि नारायण ने हीन समझकर नहीं, अपितु इस योग्य समझकर अपनी शैया बनाया है। इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने, इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने। शेषनाग तो स्वयं भ्रम में है। पक पक पर छल करने वाले, आपके साथ कपट करने वाले देवताओं का साथ दिया है शेषनाग ने। आप सर्वशक्तिशाली नागों को तो हमारे साथ होना चाहिए, मायासुर के साथ, जो आपको शक्ति और महानता के पथ पर लेकर जाएगा। कहां जा रही हैं आप? प्रिय, रुक जाओ प्रिय, रुक जाओ, रुक जाओ प्रिय। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। रुक जाओ प्रिय, ऐसा अनर्थ मत करो। उसके किसी भी कथन पर विश्वास मत करो। रुक जाओ प्रिय, रुक जाओ। मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे, भले ही मैं स्वयं आपके विरुद्ध ही क्यों ना जाऊं। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं सर्वप्रथम अपनी संतान की रक्षा का उपाय करूंगा।